जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक पावर हाउस यानी परमाणु शक्तिगृह एवं उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट। सबसे पहले जानेंगे कि भारत का प्रथम परमाणु शक्तिगृह कौन था। तो ये तारापुर था। कौन था? तारापुर, जिसको 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ये कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। तारापुर कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये भारत का प्रथम परमाणु शक्तिगृह है, जिसको स्थापित 1969 में किया गया था। और ये किसके सहयोग से किया गया था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या अमेरिका के सहयोग से किया गया था। और ये अरब सागर के तट पर स्थित है। और ये 2019 में इसका 50 साल पूरा हो गया। हम लोग पढ़े कि भारत का प्रथम परमाणु शक्तिगृह कौन था। ये तारापुर था, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। जिसका स्थापित कब किया गया था? तो 1969 में। कब? 1969 में किया गया था। और किसके सहयोग से? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सहयोग से इसको बनाया गया था। और 2019 में इसको 50 साल पूरा हो गया है। फिर पढ़ेंगे हम कि नरोरा नरोरा परमाणु शक्तिगृह कहाँ पड़ता है? तो यूपी के बुलंदशहर में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पड़ता है। नरोरा परमाणु शक्तिगृह कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। फिर पढ़ेंगे कल्पक्कम। कल्पक्कम कहाँ पड़ता है? कल्पक्कम ये तमिलनाडु में पड़ता है। कल्पक्कम परमाणु शक्तिगृह कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। यहाँ पर कामनी रिएक्टर को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र प्लस भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा इस चीज को लगाया गया, कामनी रिएक्टर को। इसमें कौन सा यूरेनियम का समस्थानिक है? यूरेनियम 233 का प्रयोग करके इसको बनाया गया है। कौन कौन? कामनी रिएक्टर को बार्क प्लस इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र से इसको लगाया गया है। कल्पक्कम परमाणु शक्तिगृह का अन्य नाम है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। अन्य नाम क्या है इसका? है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है। पूछ सकता है कि तमिलनाडु में कौन सा परमाणु शक्तिगृह है? कौन सा है? अगर कल्पक्कम नहीं देगा तो मद्रास भी ऑप्शन में दे सकता है। कौन सा? मद्रास। ये भारत का प्रथम फर्स्ट ब्रिगेडियर डायरेक्टर है। कौन? कामिनी। भारत का प्रथम फर्स्ट डायरेक्टर कौन है? कामिनी, जिसको कल्पक्कम लगाया गया है। ये किस पर आधारित है? तो प्लूटोनियम पर आधारित है। किस पर? प्लूटोनियम पर आधारित है। फिर पढ़ेंगे कुडनकुलम। कुडनकुलम क्या पड़ता है? तिरुनेलवेली जिला में। कहाँ पर? तिरुनेलवेली जिला के तमिलनाडु पड़ता है। कहाँ पर? तिरुनेलवेली में ये तमिलनाडु पड़ता है। कुडनकुलम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु पड़ता है। ये भारत का सबसे बड़ा एटॉमिक पावर हाउस है। भारत का सबसे बड़ा एटॉमिक पावर हाउस कौन है? तो ये कुडनकुलम है। पूछता है क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा एटॉमिक पावर हाउस कौन है? तो कुडनकुलम में है। और ये रूस का सहयोग प्लस एनपीसीआई, रूस का सहयोग और एनपीसीआई के सहयोग से बनाया गया है। किस कौन सहयोग किया था? रूस प्लस एनपीसीआई, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड प्लस रूस के सहयोग से कुडनकुलम को बनाया गया है। फिर पड़ेगा कायगा। कायगा कहाँ पड़ता है? तो उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक में। कहाँ पर? उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक पड़ता है। कौन? कायगा एटॉमिक पावर हाउस। ये किस तट पर स्थित है? काली नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? काली नदी के तट पर यह कायगा परमाणु शक्तिगृह हाउस एटॉमिक पावर हाउस स्थित है। फिर पड़ेगा काकरापारा। काकरापारा कहाँ पड़ता है? सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। और ताप्ती नदी के तट पर पड़ता है, गुजरात में। काकरा कहाँ पड़ता है? काकरापारा कहाँ पड़ता है? तो सूरत में ताप्ती नदी के तट पर गुजरात में पड़ता है। और अब काकरापारा का किसमें कौन सहयोग किया था काकरापारा का? तो कनाडा। कौन किया था? कनाडा के सहयोग से काकरापारा एटॉमिक पावर हाउस को बनाया गया था। और फिर पढ़ेंगे हम लोग सबसे ज्यादा परमाणु बिजली घर कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर? सबसे ज्यादा परमाणु बिजली घर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। पूछता क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा परमाणु बिजली घर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। फिर पढ़ेंगे हम लोग कि राणा प्रताप सागर बांध पावर हाउस स्थापित किया कहाँ पर किया गया? तो कोटा में किया गया। कहाँ पर किया गया? कोटा में। राणा प्रताप सागर बांध पावर हाउस कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोटा। कोटा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। जो भारत के अभी संसद है, जो भारत के लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जी, कोटा से ही सांसद है। कहाँ पड़ता है? कोटा। जो राणा प्रताप सागर बांध पावर हाउस कहाँ स्थित है? तो कोटा में स्थित है। फिर हम पढ़ेंगे कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम है। ये थोरियम जो कहाँ पर सबसे ज्यादा मिलता है? केरल में मिलता है। उनसे पूछता है कि भारत में जो प्रचुर मात्रा में ईंधन किसमें कौन सा धातु उपलब्ध है? थोरियम में। न कि यूरेनियम की करेंगे। क्या करेंगे? थोरियम। ये कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा? भारत में तो सबसे ज्यादा मिलता है केरल में। कहाँ पर? केरल में मिलता है। और थोरियम का अयस्क मोनाजाइट है। मुझे पूछता है कि थोरियम का अयस्क कौन है? तो मोनाजाइट। कौन सा? मोनाजाइट। फिर पढ़ेंगे भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों का अंश का क्रम है। सबसे ज्यादा कौन सा है? तापीय, थर्मल। फिर कौन है? जलीय।
फिर वायु, फिर आणविक या नाभिकीय। कौन से कैसे कौन कौन है? सबसे ज्यादा थर्मल, उसके बाद जलीय, उसके बाद वायु या पवन, और फिर उसके बाद सबसे कम है आणविक या नाभिकीय। भारत में सबसे कम हम लोग उत्पादन किसका करते हैं? कौन सा एनर्जी का? आणविक एनर्जी का, मात्र 3% ही। कितना? मात्र 3%। यार सबसे अधिक किसका करते हैं? थर्मल तापीय का। फिर पढ़ेंगे परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के लिए 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड एनपीसीएल की स्थापना की गई। जो भारत में परमाणु रिएक्टर है, परमाणु एटॉमिक पावर हाउस है, इसको देख रेख के लिए किसकी स्थापना की गई थी? एनपीसीएल, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1987 में। पूछता है क्वेश्चन के एनपीसीएल की स्थापना कब की गई थी? 1987 में। कब? 1987 में। नेशनल पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1987 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में। एनपीसीएल के मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। फिर पढ़ेंगे विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। मुझे पूछता है कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया था? किस देश में स्थापित किया गया था? तो रूस में। कहाँ पर? रूस में। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो रूस में। कहाँ पर? रूस में। फिर पढ़ेंगे विश्व का प्रथम परमाणु रिएक्टर एनरिको फर्मी निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय बनाया गया था। जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है ये किसके निर्देशन में बनाया गया था? एनरिको फर्मी। किसके निर्देशन में? तो एनरिको फर्मी के निर्देशन में शिकागो यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में स्थित है ये बनाया गया था। जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है इसको किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो एनरिको फर्मी। पूछता है क्वेश्चन जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो एनरिको फर्मी। किसको? एनरिको फर्मी। कहाँ पर बनाया गया था? तो शिकागो यूनिवर्सिटी अमेरिका में। कहाँ पर? शिकागो यूनिवर्सिटी अमेरिका बनाया गया था। फिर पूछेंगे पढ़ेंगे परमाणु बम। परमाणु बम खोज कौन किया था? तो ओपेनहाइमर। कौन किया था? परमाणु बम का खोज कौन किया था? ओपेनहाइमर। परमाणु बम के खोज कौन किए थे? तो ओपेनहाइमर। ये किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। इसमें कौन सा यूरेनियम का समस्थानिक प्रयोग होता है? यूरेनियम 235। किसका? यूरेनियम 235 का प्रयोग करके परमाणु बम को बनाया जाता है। और ये प्रथम बार गिराया गया था कहाँ कहाँ पर? ये यूएसए में जो द्वितीय वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से 1945 तक, जो यूएसए के अमेरिका द्वारा जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा 6 अगस्त और नागासाकी 9 अगस्त। हिरोशिमा 6 अगस्त और नागासाकी 9 अगस्त। हिरोशिमा पहले आएगा तो 6 अगस्त और नागासाकी 9 नागासाकी 9 अगस्त को। हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 और नागासाकी 9 अगस्त 1945 पर। फिर पढ़ेंगे जो हिरोशिमा पर बम गिरा गया तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पर बम गिराएगा तो उसका नाम था फाइट मैन। क्या था? फाइट मैन। फाइट मैन। इसको कैसे याद करेंगे? लिटिल बॉय मतलब लिटिल मतलब क्या होता है? छोटा। मतलब पहले गिरा था छोटा, उसके बाद क्या आ गया? मोटा। फैट मतलब मोटा। तो पहले छोटा यानी लिटिल बॉय और बाद में मोटा मतलब फाइट मैन। फिर पढ़ेंगे जो फुकुशिमा परमाणु डिजास्टर हुआ था जापान में, कब हुआ था? 2011 में। उससे पूछता है कि फुकुशिमा परमाणु डिजास्टर कब हुआ था? तो 2011 में। कहाँ पर? जापान में। कहाँ पर? जापान में। जापान के शहर फुकुशिमा पर फुकुशिमा परमाणु डिजास्टर 2000 कब हुआ था? 2011 में। कब? 2011 में। फिर पढ़ेंगे कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कहाँ पर हुई थी? तो ये यूक्रेन में। कहाँ पर? यूक्रेन में। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कहाँ हुई थी? यूक्रेन में। कब हुआ था? 1986 में। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई? 1986 में। कहाँ पर? यूक्रेन में। कौन पूछता है कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई? 1986 में। कहाँ पर हुई? तो यूक्रेन में। कहाँ पर हुई? यूक्रेन में। फिर पढ़ेंगे ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो यूक्रेन में। ये बहुत चर्चित है, क्वेश्चन पूछ सकता है। कहाँ पर स्थित है? यूक्रेन में। यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में। कौन? ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में। फिर पढ़ेंगे IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग एजेंसी का गठन कब किया गया था? 1957 में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का गठन कब हुआ था? 1957 में। कब किया गया था? IAEA का गठन कब किया गया था? 1957 में। 1957 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में IAEA का मुख्यालय है। जो विश्व के जितने भी परमाणु एटॉमिक पावर हाउस है इसको देख रहे कौन करता है?
तो IAEA करता है, जिसका गठन 1957 में किया गया था और इसका मुख्यालय वियना में। कहाँ पर है? वियना में। अभी वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? 176 है। IAEA का जो अभी सदस्य वर्तमान में कितने हैं? 176। कितने हैं? 176। फिर पढ़ेंगे भाविनी, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 2003 में। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब की? 2003 में। कब की गई थी? 2003 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में। कहाँ पर? भाविनी का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। इसका गठन किया गया था 2003 में। फिर पढ़ेंगे पोखरण 1 और पोखरण 2, जो भारत में प्रथम बार परमाणु प्रशिक्षण किया गया था, वो कहाँ पर किया गया था? तो पोखरण में। कब किया गया था? तो 18 मई 1974 में। कब किया गया था? 18 मई 1974 में। 18 मई 1974 में भारत का प्रथम परमाणु प्रशिक्षण किया गया था। कब? 18 मई 1974 में। उससे भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। उसका कोड नाम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। जो पोखरण 1 था उसका कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। ये कब हुआ? कब प्रशिक्षण किया गया था? तो 18 मई 1974 में। फिर पोखरण 2 हुआ कब? 11 मई 1998 में। दूसरा बार परमाणु प्रशिक्षण इंडिया में कब किया गया था? 11 मई 1998 ईस्वी में। इसका कोड नाम क्या था? तो ऑपरेशन शक्ति। क्या था? ऑपरेशन शक्ति। क्या था? ऑपरेशन शक्ति। इसका अन्य कोड नाम था शक्ति 98, शक्ति 1, शक्ति 5। इसका अन्य कोड नाम था शक्ति 98, शक्ति 1, शक्ति 5। उससे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। जब परमाणु परीक्षण हुआ तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उसमें नारा दिए थे जय जवान जय किसान जय विज्ञान। कौन सा नारा दिए थे? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। कौन सा? जय जवान जय किसान जय विज्ञान नारा दिए थे। 11 मई को ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और विश्व में सबसे ज्यादा मतलब एटॉमिक पावर हाउस कहाँ है? तो अमेरिका में सबसे ज्यादा। कितना? 96 है सबसे ज्यादा एटॉमिक पावर हाउस। कहाँ पर है? तो अमेरिका में। और भारत में सॉरी मतलब और ये काशीवाजा की करीबा जो एटॉमिक पावर हाउस है जापान में सबसे बड़ा है, जो सबसे ज्यादा मतलब मेगावाट में उत्पन्न करता है। कहाँ सा? काशीवाजा की करीबा, ये जापान में पड़ता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग ये 92 यूरेनियम 238। 92 यूरेनियम परमाणु संख्या यूरेनियम कितना होता है? तो 92 रेडियो एक्टिव तत्व है 92 यूरेनियम। और इसका प्राकृतिक में 2 यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। इसके बाद जो भी यूरेनियम 236, 37, 38, 39 जो भी है कृत्रिम रूप से पाया जाता है। और ये इसका यूरेनियम का कौन है? तो पिच ब्लेंड है। यूरेनियम का कौन है? तो पिच ब्लेंड। कौन है? यूरेनियम का कौन है? तो पिच ब्लेंड है। भारत में यूरेनियम सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा मतलब खान पाया जाता है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा खान में। कहाँ पर? जादूगोड़ा खान में। और आंध्र प्रदेश के नलगोंडा खान। दोनों बहुत पूछता है। कौन? जादूगोड़ा खान। जादूगोड़ा खान झारखंड में और ये नलगोंडा खान कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ये बहुत याद करना है इसको। फिर इसके एक नई खोज जो नया यूरेनियम को समस्थानिक जो नया खोज हुआ है 92 यूरेनियम 241। जो यूरेनियम का नया यूरेनियम जो नया समस्थानिक है 92 यूरेनियम 241 खोज हुआ है अभी वो हाल ही में। फिर पढ़ेंगे हम लोग सुरक्षा के रूप में जो एटॉमिक हरास का सुरक्षा रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कंक्रीट का। किसका? कंक्रीट का। सुरक्षा रूप में कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। और ईंधन के रूप में यूरेनियम का। ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और नियंत्रक यानी कंट्रोलर जो रिएक्शन को रोक देता है, इसमें कौन सा प्रयोग करते हैं? तो कैडमियम बोरान की छड़का। किसका? कैडमियम बोरान के छड़का नियंत्रक या कंट्रोलर के रूप में प्रयोग करते हैं। और शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम। कौन? शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम। शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम। शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम। और मंदक यानी मॉडरेटर जो प्रक्रिया को धीमा करता है। ग्रेफाइट और DTO क्या करता है? प्रक्रिया को धीमा करता है। ग्रेफाइट और DTO। मंदा क्या करता है? प्रक्रिया को धीमा करता है। इसमें किसका प्रयोग होता है? तो ग्रेफाइट और DTO। ग्रेफाइट और DTO यानी भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ग्रेफाइट और DTO। फिर इसके ऊपर पढ़ते हैं जो एटॉमिक पावर हाउस में इसमें सुरक्षा के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो कंक्रीट। किसका? कंक्रीट। किसका? कंक्रीट का। किसका? कंक्रीट का। फिर पढ़ेंगे ईंधन ग्रुप में। ईंधन ग्रुप में यूरेनियम। ईंधन ग्रुप में यूरेनियम। ईंधन ग्रुप में यूरेनियम। ईंधन ग्रुप में यूरेनियम। फिर पढ़ेंगे शीतलक ग्रुप में द्रवित सोडियम। शीतलक शीतलक सोडियम। शीतलक सोडियम। द्रवित सोडियम। शीतलक ग्रुप में द्रवित सोडियम।
शीतलक रूप में द्रवित सोडियम। फिर पढ़ेंगे मंदक रूप में, मंदक मानी मॉडरेटर, मंदक रूप में मॉडरेटर। मंदक रूप में किसका प्रयोग करता है? मंद करेगा, मतलब जल डालेंगे तो क्या करेगा? मंद करता है, यानी ग्राफाइट और D2O, ग्राफाइट और D2O। मंदक रूप में ग्राफाइट और D2O, ग्राफाइट और D2O। शीतलक रूप में सोडियम, कंक्रीट रूप में, सुरक्षक रूप में कंक्रीट, ईंधन रूप में यूरेनियम। और एक पढ़ लेंगे किसका? नियंत्रक यानी कंट्रोलर। कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल करेगा छड़, किसका? बोरान और कैडमियम का छड़। कंट्रोल कौन करेगा? तो कंट्रोल कौन करेगा? बोरान और कैडमियम की छड़ कंट्रोल करेगा। फिर से इसका रिवाज करते एक बार। कंक्रीट क्या करता है? कंक्रीट सुरक्षा ग्रुप में क्या करता है? यूरेनियम क्या करता है? ईंधन ग्रुप में काम करता है। फिर कंट्रोल, कंट्रोल कौन करता है? यानी नियंत्रक, नियंत्रक कौन? कंट्रोल कौन करता है? बोरान कैडमियम की छड़ करता है। फिर मंदक कौन करता है? तो D2O यानी भारी जल और ग्राफाइट क्या करता है? मंदक मॉडरेटर रूप में कार्य करता है। और फिर द्रवित सोडियम क्या करता है? शीतलक रूप में कार्य करता है। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर हम लोग पढ़े इसका फिर इसमें इसका हम जो भी मतलब ये एक्टिव प्लांट्स है, जो ये जो एक्टिव प्लांट्स है इंडिया में जितने भी एटॉमिक पावर हाउस है जो भी चल रहा है, उसका हम ट्रिक बनाया है क्या? नरक में ताके कुकुर। क्या है इसका ट्रिक? नरक में ताके कुकुर। क्या है? नरक में ताके कुकुर। न से नरोरा, र से रावत भट्टा, क से काकरापारा, म से मुंबई मुंबई, त से तारापुर, प से कायगा, क से कलकप्पम कलपक्कम और क से कुडनकुलम। इसके कहाँ कहाँ पड़ता है? इसे ट्रिक है ऊपर गई MKT, जो कुकुर नरक में गया तो उसका नाम था MKT। और कहाँ गया था? ऊपर गया था, तब ताकेगा नरक में, तो ऊपर गया MKT। मतलब नरोरा कहाँ पड़ेगा? यूपी में, रावत भट्ट राजस्थान में, काकरापारा गुजरात में, ये ट्रामी मुंबई महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में, फिर कायगा पड़ा कर्नाटक में, और कलपक्कम और कुडनकुलम कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। नरक में ताके कुकुर, ऊपर गए MKT। जो ये है मतलब जो घेरा प्रिंट है पूरा, ये क्या है? मतलब नरोरा, रावत भट्टा, काकरापारा, तारापुर, ट्रामे, कायगा, कलपक्कम, कुडनकुलम, ये भी वर्तमान में क्या है? एक्टिव प्लांट्स है। क्या है? मतलब एक्टिव प्लांट्स अभी जो चल रहे हैं, बना यहाँ पर टंगर में, तो अभी यहाँ पर ऊर्जा बन रहा है। और ये जो गोरखपुर है, यह क्या? अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब अभी यहाँ पर निर्माण हो रहा है। और ये सब है माई बसवाड़ा, मीठी वर्दी, जैतापुर, चुटका, हरिपुर, कवड्डा और कवाली क्या है? भविष्य में भारत के जो एटॉमिक पावर हाउस बन सकते हैं या बनेंगे अभी यहाँ पर। तो इसको फिर एक बार पढ़ेंगे। गोरखपुर कहाँ पड़ेगा? हरियाणा में। गोरखपुर हरियाणा में। नरोरा उत्तर प्रदेश में। रावत भट्टा राजस्थान में। माई बसवाड़ा राजस्थान में। रावत भट्टा राजस्थान में, माई बसवाड़ा राजस्थान में। मीठी वर्दी गुजरात में, काकरापारा गुजरात में। मीठी वर्दी गुजरात में, काकरापारा गुजरात में। तारापुर कहाँ पर पड़ेगा? तारापुर महाराष्ट्र में। ट्रामे मुंबई महाराष्ट्र में। जैतापुर महाराष्ट्र में। तारापुर जैतापुर ट्राम में। तारापुर जैतापुर ट्राम में। तीनों कहाँ पड़ेंगे? महाराष्ट्र में। कायगा कर्नाटक में। कायगा कर्नाटक में। कायगा कर्नाटक में। चुटका मध्य प्रदेश में। चुटका मध्य प्रदेश में। चुटका मध्य प्रदेश में। हरिपुर पश्चिम बंगाल में। हरिपुर पश्चिम बंगाल में। हरिपुर पश्चिम बंगाल में। कोवड्डा और कोवाली आंध्र प्रदेश 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 में। कलपक्कम और कुडनकुलम तमिलनाडु में। कलपक्कम और कुडनकुलम तमिलनाडु में। कलपक्कम कुडनकुलम तमिलनाडु में। कलपक्कम कुडनकुलम तमिलनाडु में। फिर से इसको रिवाज करेंगे बा। सबसे पहले कहाँ चलेंगे हम लोग? हरियाणा में। तो हरियाणा में कौन सा है? गोरखपुर। कौन सा? गोरखपुर। ये गोरखपुर जिला भी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। उसको टिक न कर देंगे। कहाँ पर? गोरखपुर हरियाणा वाला। गोरखपुर हरियाणा में। गोरखपुर हरियाणा में। नरोरा उत्तर प्रदेश। नरोरा उत्तर प्रदेश। फिर आए कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान में आएंगे तो रावत भट्टा राजस्थान में और माही बंसवाड़ा राजस्थान में। रावत भट्टा राजस्थान में, माही बंसवाड़ा राजस्थान में। रावत भट्टा राजस्थान में, माही बंसवाड़ा राजस्थान में। फिर आए कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में दो को कौन को? काकरापारा मीठी वर्दी। काकरापारा मीठी वर्दी। काकरापारा मीठी वर्दी गुजरात में। फिर आएंगे महाराष्ट्र में तो तारापुर जैतापुर ट्रामे मुंबई। तारापुर जैतापुर ट्रामे मुंबई। तारापुर जैतापुर ट्रामे मुंबई तीनों कहाँ पड़ेंगे? महाराष्ट्र में। फिर आए कहाँ पर? आएंगे कर्नाटक में। कर्नाटक में कायगा। कौन सा? कायगा। कहाँ? कर्नाटक में कायगा। फिर चुटका मध्य प्रदेश में। चुटका मध्य प्रदेश में। चुटका मध्य प्रदेश में। चुटका मध्य प्रदेश में। फिर कहाँ पर आएंगे हम लोग? पश्चिम बंगाल में तो हरिपुर। पश्चिम बंगाल में हरिपुर। पश्चिम बंगाल में हरिपुर। फिर आएगा आंध्र प्रदेश में कोवड्डा और कोवाली। कोवड्डा और कोवाली आंध्र प्रदेश में। कोवड्डा और कोवाली आंध्र प्रदेश में। कोवड्डा और कोवाली आंध्र प्रदेश में। फिर आएंगे कहाँ पर? तमिलनाडु में तो आएंगे कलपक्कम और कुडनकुलम। कलपक्कम एवं कुडनकुलम।
कल्पक्कम कुडंकुलम, ये सभी कहाँ पढ़ेंगे दोनों? तमिलनाडु में। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो भारत के परमाणु शक्ति याद होगा और हमेशा घूमता रहा, क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं परमाणु शक्ति से। जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम सब लिख दिए हैं सभी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।